रघुवीर और बलबीर जंगल के रास्ते से होते हुए अपने माधोपुर गांव लौट रहे थे। रघुवीर बहुत डरा हुआ था। अरे भाई, क्या हुआ रघुवीर? जैसे जैसे हम अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों झलक रहा है? अरे मैंने तुमसे कहा था ना मेरे मित्र कि हमें जंगल के इस रास्ते से अपने गांव नहीं जाना चाहिए भाई। अरे क्या तुमने सुना नहीं कि पिछले काफी समय से इस जंगल में एक इच्छाधारी नाग का शासन है, जिसे नागराज कहते हैं। वो इंसानों का दुश्मन है और नागलोक के अलावा पृथ्वी लोक पर भी शासन करना चाहता है। हे भगवान, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, तुमको पता है वो मनुष्यों को देखते ही मार डालता है। ये सुनकर बलबीर हंस पड़ा। अरे नागलोक और नागराज सब बकवास बातें हैं मित्र। अगर सच होता तो नागराज अब तक तो गांव की सीमा पर आकर सारे गांव को खत्म कर चुका होता है। तभी सारा जंगल एक विचित्र आवाज से गूंज उठा। अरे मित्र, ये कैसी आवाज है? अरे अपने कदम तेजी से बढ़ा। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ। अरे लगता है कि नागराज यहीं आने वाला है। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। भोलेनाथ भोलेनाथ। अगले ही पल रंग बिरंगी चमक के साथ वहां पर एक नाग प्रकट हो गया और कुछ ही देर में वो नाग एक मनुष्य में परिवर्तित हो गया। वो देखने में बड़ा ही भयानक था। वो लाल आंखों से रघुवीर और बलवीर की ओर देखते हुए बोला, सब जानते हैं कि इस जंगल पर नागराज का शासन है। इसके बाद भी मरने के लिए तुम यहाँ चले आते हो और बाद में मुझे दोष देते हो कि नागराज ने मनुष्यों को निर्दयता से मार डाला। इतना कहकर वो फिर से सर्प बन गया और दोनों को डसकर उन्हें चीरता हुआ वहीं मृत कर गया। उनके मुंह से झाग निकलने लगे। अगले दिन उनकी मौत के चर्चे माधोपुर गांव में हो रहे थे। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। गांव का मुखिया क्रोधित अवस्था में गांव वालों से बोला, अरे बस बहुत हो गया। इस नागराज ने जीना हराम कर रखा है। अरे कोई भी मनुष्य अगर उसके जंगल से होकर दूसरे गांव या राज्य जाता है तो वो उसे बेरहमी से मार डालता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं मुखिया जी? अरे क्या बिगाड़ सकते हैं भाई? हमें किसी साधु महाराज की मदद लेनी होगी। चलो, हमारे गांव की सीमा के निकट जो साधु महाराज तपस्या करते हैं उनसे नागराज का समाधान पूछते हैं। चलो। मुखिया कुछ गांव के अन्य लोगों को लेकर साधु के पास गया। सारी घटना बताते हुए बोला, प्रणाम साधु महाराज, कृपया करके हमें इस नागराज से मुक्ति दिलाइए। बहुत परेशान कर रखा है इसने। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में आंखें बंद की और कहा, ओम। नागराज का अंत तुम्हारे गांव के एक मनुष्य के हाथों लिखा है, परंतु उसमें अभी समय है। इसलिए तुम सबकी भलाई इसी में है कि जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक कोई भी गांव वाला नागराज के इलाके में ना जाए। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। अरे साधु महाराज, ये क्या बात हुई? हम तो समस्या का समाधान पूछने आए थे, परंतु आपने तो हमें और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। अरे अब जिसके हाथों नागराज की मौत लिखी है, न जाने वो कितने सालों बाद आएगा हमारे गांव में। हमें पता भी कैसे चलेगा, ये भी नहीं पता। चलो चलो भाई वापस। मुखिया
क्रोधित होकर गांव वालों को लेकर गांव वापस आ गया। उसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। उसके परिवार में पत्नी राधा और 10 वर्षीय पुत्री चंपा थी। हरिया अपने घर के आंगन में खामोशी से बैठा था। तभी उसकी पत्नी राधा आई और बोली, ऐसे घर में बैठने से क्या होगा? हमारे घर पर 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं बना। मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्ची चंपा को भूखा नहीं देख सकती। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो हमारे जंगल में नागराज इस समय आतंक मचाए हुए हैं। बस उसी की डर की वजह से मैं जंगल लकड़ियां काटने नहीं जा रहा भाई। चाहे जैसे भी हो, कहीं से भी जुगाड़ करके लेकर आओ। क्या मेरे और मेरी पुत्री के नसीब में भूखा मरना ही लिखा है? हरिया की आंखों में आंसू आ गए। चिंता मत करो राधा, ठीक है, मैं गांव से कुछ मदद मांग कर आता हूँ। ये कहकर हरिया चुपचाप घर से बाहर निकला और सीधा मुखिया के पास गया। हरिया मुखिया को सारी घटना बताते हुए बोला, नमस्ते मुखिया जी। मुखिया जी, मेरे घर पर 2 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं बना। मेरी पत्नी और मेरी बेटी भूखी है। कृपया कृपया मुझे कुछ अनाज दिलवा दीजिए, बहुत परेशान है। ये सुनकर मुखिया क्रोधित अवस्था में हरिया से बोला, अरे तो क्या तुम इकलौते हो जिसके घर पे खाना नहीं बना? ए हरिया, इस गांव में और भी लकड़हारे हैं जो डर की वजह से जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा रहे। क्या मैंने तुम सबकी मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? चले आए मुंह उठाकर, कुछ हुआ नहीं कि चलो मुखिया जी के पास। अरे देख क्या रहा है, चल दफा हो जा यहां से, चल भाग। ये सुनकर हरिया निराश होकर वहां से वापस लौट आया। उसने धीरे धीरे गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। निराश होकर हरिया अपने घर वापस आ गया। हरिया की आंखों में आंसू थे। राधा सब कुछ देखकर समझ गई। मैं जानती थी कि गरीब की मदद संसार में कोई नहीं करता, पर मदद का दिखावा तो सब करते हैं और केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तभी हरिया ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? जंगल। मत जाओ, तुम खुद तो बता रहे थे कि जंगल में इच्छाधारी नागराज का शासन है और वो मनुष्य को देखते ही मार देता है। अरे तो फिर और क्या करूं राधा, क्या करूं? अगर जंगल नहीं किया तो ये पेट की भूख मार डालेगी। उससे तो अच्छा है कम से कम नागराज के हाथों ही मर जाऊं। कम से कम इस बात की खुशी रहेगी कि अपने परिवार के लिए कोशिश करते हुए मरा। अपने परिवार को भूखा मरते हुए देख नहीं सकता, मैं नहीं देख सकता। मैं आता हूँ। ये कहकर हरिया जंगल की ओर चला गया। जंगल में बड़ा ही विचित्र सन्नाटा छाया हुआ था। हरिया एक वृक्ष के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। तभी उसकी नजर कुछ दूर जमीन पर पड़े एक विचित्र सुनहरे रंग के बीज पर पड़ी। हे भगवान, ये बीज तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। मैंने जमीन पर उगा हुआ ऐसा बीज पहली बार देखा है। हरिया वहां गया और बीज को जमीन से उखाड़ लिया। तभी जंगल अजीब सी विचित्र आवाजों से थर्रा उठा। हरिया डर गया और कहा, अरे ये तो नागराज के ही आने का संकेत है। जितने भी गांव वाले जंगल से सुरक्षित भागकर आए थे, उन्होंने यही बताया कि नागराज के आने से पहले जंगल विचित्र आवाजों से थर्रा उठता है। हे भगवान, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। हाँ हाँ, अरे भागता हूँ। अरे अरे
हरिया तुरंत बीज लेकर अपने घर की ओर आ गया। लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगा। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हरिया सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताता है और बीज दिखाते हुए कहता है, अरे राधा, मैं अरे तुम ये देखो, तुम ये देखो, मुझे जंगल में बीज मिले। न जाने क्यों ये बीज बड़े ही विचित्र हैं। ये आम बीजों के आकार से काफी बड़ा है। देखो। राधा बीज को देखकर बोली, तुम्हें ये बीज जंगल से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। देखो राधा, मेरे मन में केवल यही बात थी कि हो सकता है ये बीज बाजार में अच्छे दाम पर बिक जाए और हमारे परिवार के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाए, बस। राधा गहरी सोच में डूब गई और बोली, इस बीज को अपने घर के आंगन में गाड़ कर देखो। हरिया तैयार हो गया। राधा ने बीज अपने घर के आंगन में गाड़ दिया। अगली सुबह जब राधा और हरिया सोकर उठे तो उनके सामने एक विशाल वृक्ष खड़ा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए थे। ये वृक्ष तो असाधारण है। विशाल वृक्ष में सोने के फल लटक रहे थे। बीज तो वाकई चमत्कारी था। देखो, हमारे घर पर सोने का वृक्ष उगाया। हम तो धनवान हो गए। तभी चंपा आती है। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या हम इस वृक्ष से फल तोड़कर खा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, रुक जा, मैं अभी फल तोड़ता हूँ। ये कहकर हरिया एक फल तोड़कर अपनी बेटी को दे देता है। चंपा तुरंत फल खा जाती है। अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर सोने की किरणों से चमकने लगा और वो अपने पिता से बोली, मुझे बड़ी ही विचित्र शक्ति महसूस हो रही है पिताजी। ये देखकर हरिया आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हाँ, हो सकता है बेटा, जो तुमने फल खाया है ना, उससे तुम्हें शक्ति मिल गई हो। हमको ऐसा लगता है राधा कि ये पेड़ जादुई है। अगर ऐसा है तो मैं भी ये फल तोड़कर खाऊंगी। राधा एक फल तोड़कर खा गई और हरिया ने भी खाया, पर उसे और हरिया को कुछ भी नहीं हुआ। ना मेरे शरीर से सोने की किरण निकली, ना तुम्हारे। हो सकता है इसमें कोई रहस्य छिपा हो जो किसी विशेष समय पर खुलता हो, पर जो भी हो, ये तुम्हारे भाग्य से मिला है। मेरी बेटी का पेट भर गया। मेरे लिए बस यही काफी है। उधर उसी जंगल के उस स्थान पर जहां से हरिया बीज उठाकर ले गया था, अचानक रंग बिरंगी चमक हुई और एक नाग प्रकट हुआ। वो अग्नि की लपटों में सर्प से मनुष्य के रूप में बदल गया। वो क्रोध से उस स्थान की ओर देखकर बोला, मैंने बरसों की तपस्या करके वो जादुई बीज यही बोया था। मेरी गैर हाजिरी में उस जादुई बीज को आखिरकार कौन ले गया? इतना कहकर नागराज ने आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगा। कुछ दिन पहले नागराज नागलोक की गहराई में बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। तभी वहां काला धुआं उठा और वो काला धुआं एक राक्षस की आकृति धारण कर गया। तेरी तपस्या सफल हुई। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं पृथ्वी लोक पर शासन करना चाहता हूँ। ठीक है, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी लोक के जंगलों में
एक चमत्कारी बीज उगा दूंगा। उस बीज को तू जमीन से निकाल लेना और उसे बिल्कुल वैसे ही बो देना जैसे मनुष्य अपनी खेती में बीज बोते हैं। अगले दिन वहां पर एक सोने का वृक्ष आएगा और यदि उसका पहला फल तू खा लेगा तो तू बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। पर याद रखना, यदि वो सोने का फल तुझसे पहले किसी मनुष्य ने खा लिया तो वो बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। नागराज चौंक गया। ओ, तो क्या वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि मुझे भी मार सकेगा? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, तुमने तो कहा था मेरी मौत किसी मनुष्य के हाथों नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, मेरी बात सुन। तेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों नहीं होगी, बल्कि तेरे ही समुदाय के किसी एक प्राणी के हाथों होगी। मतलब नागलोक के किसी वासी से ही, किसी इच्छाधारी के हाथों। ओ, तो तुम्हें लगता है कि कोई मनुष्य जंगल में आएगा? मेरे डर के कारण अब कोई भी मनुष्य यहाँ भटकता भी नहीं है। और रहा सवाल मेरी मृत्यु का, मैंने नागलोक के सभी इच्छाधारी नाग और नागिन को अपनी जादुई शक्ति से मार दिया है। अब नागलोक में केवल मैं ही बचा हूं, नागराज। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो मनुष्य आया था और वो बीज तोड़कर ले गया। मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन सा मनुष्य था जो बीज तोड़कर ले गया। नागराज ने आंखें बंद की और हरिया के घर पर सोने के वृक्ष को देखा। नागराज ने आंखें खोलकर क्रोधित होकर कहा, अच्छा, तो मेरा जादुई बीज माधोपुर के किसी घर में है। जो भी उस घर में होगा, मैं उस घर के किसी भी मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर नागराज वहां से गायब हो गया। इधर हरिया के घर पर गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मुखिया आश्चर्य से सोने के वृक्ष को देख रहा था। वाह वाह वाह, गजब भाई गजब। ए हरिया, एक ही रात में तेरे घर पर ये सोने का वृक्ष कैसे उगाया भाई? अब मुखिया जी बस यूं समझिए, हो गया सो हो गया। देखिए, इसकी गहराई में मत जाइए, समझिए भगवान की कृपा है। मुखिया क्रोध से बोला, अरे तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहता? गोल गोल घुमा के तू यही कहना चाहता है ना कि तू बताना नहीं चाहता है ना? मुखिया गांव वालों से बोला, अरे चलो भाइयों चलो, हरिया के घर पर सोने का वृक्ष उगाया है, इसीलिए वो बहुत घमंडी हो गया है। चलो भाई चलो चलो। मुखिया गांव वालों को लेकर हरिया के घर से चल पड़ा। इधर गांव की सीमा पर शंभू काका खड़े थे। तभी नागराज प्रकट हुआ और शंभू काका की ओर देखकर बोला, मनुष्य, तुम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं आए। मैं तुम्हारे पूरे माधोपुर गांव को श्मशान बना दूंगा, क्योंकि तुम्ही में से किसी मनुष्य ने मेरा जादुई बीज उठा लिया है और उसे अपने साथ ले गया, और उसकी शक्ति की वजह से उसके घर पर सोने का वृक्ष उगा है। वो सोने का वृक्ष मेरा है, मेरा, मनुष्य का नहीं। इतना कहकर नागराज ने शंभू काका का गला पकड़ लिया। कुछ ही देर में शंभू काका का शरीर नीला पड़ने लगा और वो मृत अवस्था में नीचे गिर पड़ा। नागराज वहां से गायब हो गया। ये दृश्य दूर से शंकर नाम के एक व्यक्ति ने देखा। वो दौड़ते हुए मुखिया के पास गया
और सारी घटना बताई। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, अभी 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 शंभू काका को नागराज ने मार डाला और धमकी दी है कि वो पूरे गांव को नष्ट कर देगा। मुखिया चौंक गया। अच्छा, अब समझ में आया। ये हरिया ससुरा जंगल से नागराज का जादुई बीज ले आया और उसी की वजह से उसके घर पर सोने का वृक्ष उगा है। नागराज अब वो सोने का वृक्ष पाने के लिए पूरे माधोपुर गांव के लोगों को खत्म कर देगा। इससे अच्छा तो यही है कि हम मिलकर हरिया और उसके परिवार को ही खत्म कर डालें। चलो। मुखिया गांव के 2 लोगों को लेकर हरिया के घर पहुंचा। अरे देखते क्या हो, पीट पीट कर इस हरिया का बुरा हाल कर दो। ये नागराज का बीज चुरा कर लाया है, चोर कहीं का, मारो इसको। नहीं 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 मुखिया जी, मैंने कोई बीज नहीं चुराया। मुझे तो बीज जंगल में मिला था। अरे मूर्ख कहीं के नालायक, वो नागराज का बीज था, नागराज का। और नागराज अब सारे गांव को श्मशान घाट बना देगा। गांव वाले हरिया को लाठी से पीटने लगे। तभी वहां हरिया की पत्नी राधा आ गई। मेरे पति को मत मारो। पर गांव वालों ने तरस नहीं खाया। तभी उनकी 10 वर्षीय बेटी चंपा आई और पिता को पिटता हुआ देखते ही वो गुस्से से चिल्लाई, छोड़ दो मेरे पिता को। चंपा के इतना कहते ही उसके शरीर से सोने की किरणें निकलने लगीं। जो लाठी और झाड़ू से हरिया को पीट रहे थे वो बिजली की रफ्तार से उछलकर पीछे गिर पड़े। मुखिया डर गया। हाँ, अरे अरे बाबा रे बाबा, ए हरिया, ये तेरे बेटी में ये जादुई शक्तियां कैसे आ गईं? हाँ, कल जब ये सोने का वृक्ष उगा था तो मैंने इसका एक फल अपनी बेटी को खिला दिया था। अरे दादा रे दादा, अरे तुझे क्या जरूरत थी सोने का फल अपनी बेटी को खिलाने की? अरे तो और क्या करता मुखिया जी, आपसे मदद मांगने गया था, पर आपने मेरे मुंह पर कहा कि दफा हो जाए यहाँ से। भूख लगी थी मेरी बिटिया को, तो मैं क्या करता, अपनी बेटी को भूख से मरने देता क्या? अरे कौन से घड़ी में मैंने तुझे दफा होने के लिए कहा था? क्या करूं क्या करूं, काश मैंने तेरी मदद कर दी होती तो आज पूरे गांव पर मुसीबत नहीं आती। चलो सब लोग जल्दी से साधु महाराज के पास चलो, चलो। साधु के पास पहुंचकर मुखिया ने सारी घटना बताई। साधु महाराज, हरिया की मूर्खता की वजह से सारा गांव मुसीबत में आ गया है। नागराज अपना सोने का वृक्ष वापस लेने के लिए जरूर आएगा। नियति को कौन बदल पाया है? मैं अपने मंत्रों की शक्ति से गांव की सीमा पर एक सुरक्षा घेरा बना दूंगा, जो एक तरह से गांव का सुरक्षा कवच होगा। वैसे वो कवच कुछ वर्षों तक नागराज को गांव की सीमा के अंदर आने से रोके रखेगा। साधु ने मंत्र पढ़ा और गांव की सीमा पर सुरक्षा कवच बन गया। अगले दिन नागराज गांव की सीमा पर प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही नागराज ने गांव की सीमा में कदम रखा, उसके पैर जल उठे और वो पीछे हट गया। वहीं रंग बिरंगी चमक से साधु प्रकट हुआ। ओम, मैंने गांव की सीमा पर सुरक्षा कवच लगा रखा है, इसीलिए तुम चाहकर भी गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कब तक ये सुरक्षा कवच मुझे रोक के रखेगा? जिस दिन भी कमजोर पड़ेगा
उसी दिन मैं गांव के अंदर घुस जाऊंगा और एक एक व्यक्ति को मार डालूंगा। इतना कहकर नागराज वहां से गायब हो गया। साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतता गया और देखते ही देखते 10 वर्ष गुजर गए। चंपा अब 20 वर्ष की सुंदर जवान युवती बन चुकी थी। एक दिन चंपा गांव के बाजार से सामान खरीद रही थी। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। ए चंपा, गांव की सीमा पर विचित्र ध्वनि अब पहले से ज्यादा सुनाई देती है और मुझे लगता है कि साधु महाराज का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगा है। याद रखना चंपा, अगर नागराज गांव के अंदर आया और उसने लोगों को मार डाला तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तेरा पिता हरिया होगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। चंपा अपने घर लौट आई और सारी घटना अपने पिता हरिया और माँ राधा को बताई। पिताजी, गांव वाले हमें दोषी समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर नागराज गांव में आ गया तो सारी तबाही की वजह आप होंगे। ये सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उधर नागराज फिर से गांव की सीमा पर प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ा और इस बार सीधा गांव के अंदर प्रवेश कर गया। नागराज मनुष्य रूप में था और उसकी लाल आंखों को देखकर गांव में हाहाकार मच गया। वो सीधे हरिया के घर पहुंचा और सोने के वृक्ष को देखकर गुस्से से बोला, 10 वर्षों तक मैं इस सोने के वृक्ष को पाने के लिए तड़पता रहा। मैंने तपस्या करके राक्षस को प्रसन्न किया और तूने मेरा बीज चुराकर मेरी सारी योजना पर मिट्टी मिला दी। लेकिन अब सुरक्षा कवच टूट चुका है। अब मैं तुम सबको मार दूंगा और इस वृक्ष को लेकर पृथ्वी लोक पर शासन करूंगा। तभी चंपा गुस्से से बोली, मेरे होते हुए तू गांव के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे बच्ची, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तभी सोने के वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और चंपा के शरीर पर पड़ने लगीं। देखते ही देखते चंपा एक नागिन में परिवर्तित हो गई। ये देख नागराज चौंक गया। ये असंभव है ये। मैंने नागलोक की सारी इच्छाधारी नागिनों को मार डाला था। ये कैसे संभव हो सकता है? अगले ही पल नागिन रूपी चंपा ने नागराज के पैर में डस लिया। नागराज तड़पकर नीचे गिर पड़ा और फिर चंपा पुनः अपने रूप में लौट आई। हरिया और राधा स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे। तभी मुखिया भी वहां पहुंचा। नागराज के मुंह से झाग निकलने लगे। अगले ही पल साधु प्रकट हुआ और बोला, नागराज, चंपा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन है। नागराज ने अविश्वास भरी नजरों से चंपा को देखा और मृत्यु शैया पर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मरते ही वो फिर से नाग बना और जलकर राख हो गया। उसी क्षण सोने का वृक्ष भी एक साधारण वृक्ष में बदल गया। साधु महाराज, लगता है इस जादुई पेड़ की वजह से मुझ में नागिन बनने की शक्ति आई। तभी वहां एक युवक और एक युवती प्रकट हुए और बोले, नहीं, ये शक्ति पेड़ की वजह से नहीं आई। तुम तो पहले से ही इच्छाधारी नागिन हो। नहीं, मेरे माता पिता तो मेरे सामने हैं।
नहीं चंपा, नहीं, हम तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। बरसों पहले तुम हमें जंगल में मिली थी, हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उठा लिया और अपनी बच्ची की तरह पाला। पर मुझे नहीं पता था कि तुम इच्छाधारी नागिन हो। हाँ, हरिया बिल्कुल सच कह रहा है चंपा। तभी वहां प्रकट हुए नाग और नागिन मुस्कुराते हुए बोले, चंपा, तुम हमारी संतान हो। नागराज ने नागलोक में आतंक मचाया था और लगभग सभी इच्छाधारी नाग नागिनों को मार डाला था। मैं गर्भवती थी और तुम्हें जंगल में जन्म दिया था, पर नागराज के डर से मुझे भागना पड़ा। बाद में हमें पता चला कि एक मनुष्य तुम्हें ले गया। तभी से हम तुम्हें देख रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि नागराज की मृत्यु एक इच्छाधारी नागिन के हाथों होगी। साधु गायब हो गया। बेटी, अब चलो, अपने लोक लौटने का समय आ गया है। नहीं माँ, मेरे असली माता पिता भले ही आप हों, पर मेरी परवरिश इन मनुष्यों ने की है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। इतना कहकर वो दोनों गायब हो गए।